हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के तथ्य व सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। ये पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। इसका 8वां क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आ सकता है। देखो, जीव विज्ञान के तथ्य क्या होते हैं? तथ्य होते हैं बिल्कुल फैक्ट बात होती है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तथ्यों के बारे में। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है, अतः उसी के अनुसार ही इसमें तथ्य तथा सिद्धांतों का समावेश किया गया है। अतः हम किसी तथ्य या सिद्धांत के विषय में बताएंगे। कैसे बताते हैं कि जीव विज्ञान से संबंधित तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। पृथ्वी पर सभ्यता के विकास में के समय से ही मनुष्य अपने परिवेश को समझने के लिए प्रयत्नशील है। आज वह इसे अपने लिए उपयोग भी कर रहा है। वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपने दैनिक जीवन को और अधिक सुखदायी बना रहा है। देखो, इसमें बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो पृथ्वी पर लोग हैं वो अपनी सभ्यता का विकास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ मतलब प्रकृति से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में सीखते हैं और उनको अपने अंदर समावेश करते हैं और प्रयत्नशील होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे हो गया स्वास्थ्य, पौष्टिकता, साफ सफाई, दवाइयाँ, कृषि, उद्योग, मनोरंजन, यात्रा आदि, ठीक है। ये सब वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कृषि हो गया, इसमें हम बहुत सारी वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा ही हम कृषि का उत्पादन करते हैं। बहुत सारे मतलब हजारों लोगों का काम मशीन अकेले करती है। वैसे ही हम विज्ञान का उपयोग कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पौष्टिकता, खाने पीने के क्षेत्र में और दवाइयों के क्षेत्र में एटसेट्रा। पृथ्वी अन्य ग्रहों से भिन्न है। वो क्यों भिन्न है? क्योंकि इस पे जन्य जीवन होते हैं और पृथ्वी पर हवा, पानी, भोजन, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मिलते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन लगभग 30 करोड़ पहले एक कोशिका जीव के रूप में आरंभ हुआ था। एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर, सिर्फ एक बाहर की सेल होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये हो गई यूनिसेलुलर सेल, ठीक है। इस प्रकार से पृथ्वी पर 30 करोड़ वर्ष पहले जीवन आरंभ हुआ था। मनुष्य का अस्तित्व 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मनुष्य के अस्तित्व में आने से पहले क्या क्या हो चुका था? पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु अस्तित्व में आ चुके थे, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी मतलब पैदा हो चुके थे जब मनुष्य का अस्तित्व स्टार्ट हुआ। तब आरंभ में मनुष्य की जनसंख्या बहुत ही कम थी। मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम थी। 17वीं शताब्दी में भी मनुष्य की जनसंख्या काफी कम थी। 17वीं शताब्दी में कितनी थी? 54.5 थी। फिर 1850 में 112.1 और 1960 में 240 और 1970 में 300। देखो, जब 1850 से और 1970 में आए तो ये जो भी जनसंख्या दर है ये दुगनी हो गई है। 112 से 240 हो गई थी और 1960 से और 1990 के बीच की हम जनसंख्या देखें तो ये भी डबल हो चुकी थी। इसमें यही बताया है कि इससे हमारे देश में 20वीं शताब्दी में 42.6 प्रति हजार थी मृत्यु दर, परंतु आज यह 14.8 प्रति दर हजार हो गई है। इस प्रकार इसमें 1/3 में कमी आ गई है। देखो, मृत्यु दर तो कम हुई है और जनसंख्या दर दुगनी हो चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो विज्ञान है इसके थ्रू हम इसको मृत्यु दर को कम तो कर रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है यह एक बहुत ही भयानक हमारे देश के ऊपर संकट आ चुका है, ठीक है। मतलब विश्व के ऊपर संकट आ चुका है। कृषि और चिकित्सा शास्त्र में वैज्ञानिक ज्ञान के कारण मृत्यु दर में यह कमी तो आई है। मृत्यु दर ही विश्व जनसंख्या का कारण नहीं है। कृषि की उपज बढ़ाने के
से आज सभी के लिए भोजन है। आज भोजन की कमी से किसी की मौत नहीं हो रही है। सभी के लिए भोजन, सभी के लिए चिकित्सा मनुष्य की आयु में वृद्धि कर दी है। आज अल्प आयु में बहुत कम मरते हैं, सभी वयस्क होकर और बच्चे उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार जन्म दर में वृद्धि हुई है। जन्म दर में वृद्धि भी जनसंख्या विस्फोट का कारण है। देखो, आई नो दैट वेरी वेल कि जो भी लोग हैं वो सब पहले भुखमरी की वजह से मरते थे और कोई सुविधा, बीमारियों के लिए कोई सुविधा न होने के कारण मरते थे बहुत सारे लोग। बट इन दिस सेंचुरी हमें अच्छे से भोजन मिलता है और अच्छे से हम अपनी जो भी बीमारियां हैं उसका अच्छे से इलाज करवा सकते हैं, तो उसके कारण जो मृत्यु दर है वो कम हो चुकी है। ठीक है, औद्योगिकरण इधर आ गई ना। आज जनसंख्या विस्फोट एक समस्या का रूप ले रहा है। पृथ्वी सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप जंगल काट रहे हैं। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसे जनसंख्या दर बढ़ेगी वो रहने सहने के लिए क्या करेगी, उसे जमीन की आवश्यकता होगी। और जमीन कैसे बनेगी, पेड़ों को काट कर ही जमीन बन रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और हमारे जीव जंतु कम हो रहे हैं। जंगल में मिट्टी काटने की समस्या आ रही है। इससे पर्यावरण दूषित होना, बाढ़ का आना और उपजाऊ मिट्टी का बह जाना आदि मुख्य कारण है। औद्योगिकीकरण भी विज्ञान की देन है। इससे मानव को रोजगार प्राप्त होता है, परंतु औद्योगिकरण के प्रभाव से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके कारण जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है, इनमें वृद्धि हो रही है। यह सत्य है कि विज्ञान के प्रभाव में हमारे प्रदेश में प्रदूषण हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह आज एक गंभीर रूप ले रही है, परंतु इन समस्याओं से छुटकारा भी हमें विज्ञान ही दे सकता है। ठीक है, जन्म दर में कमी के आज विज्ञान ने कई साधन जुटाए हैं। इसी प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी विज्ञान हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।